उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त एक चर्चा जोरों पर चल रही है। जी हां, उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार किया जा सकता है। ऐसी चर्चाएं हैं कि 3 से लेकर 4 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हाईकमान के निर्देश पर फेरबदल जैसा कदम भी उठाया जा सकता है। यहाँ तक कि इन सब को लेकर गहन मंथन चल रहा है और पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और वर्तमान में मुख्यमंत्री धामी की टीम के सदस्यों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 8 है। वर्ष 2022 में जब लगातार दूसरी बार बीजेपी सत्ता में आई, तब धामी मंत्रिमंडल में कुल 9 सदस्य शामिल किए गए थे और 3 स्थान खाली रखे गए थे। इन दिनों इस चर्चा ने फिर से जोर पकड़ा है। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री इन दिनों गहन मंथन में जुटे हैं और पार्टी हाईकमान से हरी झंडी मिलते ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। ये भी चर्चा पिछले कुछ दिनों से तेजी से चल रही है कि कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। इन सब के बीच अब सभी की नजरें मुख्यमंत्री के अगले कदम पर टिक गई है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार उनके विशेष अधिकार का विषय है। बता दें कि राज्य में जितनी चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है, उससे कई ज्यादा चर्चा उन 3 नामों को लेकर है जिन्हें हटाया जा सकता है। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि सरकार और संगठन स्तर ने इसकी कवायद पूरी कर ली है और इसी के साथ 5 से 6 नए चेहरों को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। मौजूदा समय में गढ़वाल मंडल से विधानसभा अध्यक्ष व 5 मंत्री है, जबकि कुमाऊं से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व 2 मंत्री है। जिन क्षेत्रों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, उनमें गढ़वाल के चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व हरिद्वार जैसे क्षेत्र शामिल है, जबकि कुमाऊं से बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जैसे क्षेत्र शामिल है, जिन्हें मंत्रिमंडल में अब तक प्रतिनिधि करने का मौका नहीं मिल पाया। अब देखने वाली बात ये होगी कि मंत्रिमंडल में प्रतिनिधि करने से वंचित रह गए इन तमाम क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल पाती है। वर्तमान में धामी मंत्रिमंडल में शामिल कुछ ऐसे नाम हैं जो अपने कामों को लेकर नहीं बल्कि विवादों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहे हैं और इसके चलते सरकार की खासी किरकिरी भी हुई। इन नामों में शामिल पहला नाम है ऋषिकेश से विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल का। इन पर पत्रकारों से उलझने, शहरी विकास मंत्री रहते जर्मनी यात्रा विवाद, सड़क पर मारपीट करने व जमीन के अवैध खरीद और फरोख्त जैसे आरोप लग चुके हैं। इसी तरह से कांग्रेस से बीजेपी में आए सतपाल महाराज, जो वर्तमान में पर्यटन मंत्री है, पर भी टिहरी क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण के टेंडर से जुड़े विवाद में अपने पुत्र को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है। इसके अलावा 4 धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं का आरोप भी इन्हीं के मत्थे है। इसी क्रम में सोमेश्वर से विधायक व सरकार में मंत्री रेखा आर्या पर भी निजी कार्यों के लिए सरकार तंत्र के इस्तेमाल सहित तमाम गंभीर आरोप लगे हैं। विवादित मंत्रियों के आखिरी कड़ी में मसूरी विधायक व मंत्री गणेश जोशी शामिल हैं। इन पर हाल ही में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है और जांच की तलवार इनके सर पर लटक रही है। अगर धामी मंत्रिमंडल से कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, तो संभवतः कुछ नए चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नए चेहरों में जो नाम चर्चा में चल रहे हैं, उनमें देहरादून से उमेश शर्मा, मुन्ना सिंह चौहान, भीमताल से विधायक राम सिंह कैडा, नैनीताल विधायक सरिता आर्या और खजानदास से महंत दिलीप रावत का नाम शामिल है। अब मंत्रिमंडल में कौन कौन जगह बना पाता है, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इसको लेकर राजनीति के गलियारों में चर्चा तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिपक्ष संवाद।